इन 3 खिलाड़ियों को 3 अलग अलग डिपार्टमेंट्स में टारगेट करने वाली है आरसीबी की टीम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1319वां एपिसोड। आज 11 अगस्त की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल के हवाले से दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन भी नीचे फटाफट हिट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो ये खबर मुंबई इंडियंस की कोचिंग के हवाले से निकल कर आ रही है। इस समय हम आईपीएल में देख रहे हैं कि 7-8 टीमें ऐसी हो गई हैं जो कि नए कोच या मेंटोर के साथ उतरने वाली है। लखनऊ ने भी अब जहीर खान को मुंबई इंडियंस से छीन लिया है और अपना मेंटोर बना लिया है। केकेआर भी गंभीर के स्थान पर नया मेंटोर ढूंढ रही है। गुजरात टाइटंस के हवाले से भी रिपोर्ट है, पंजाब को भी नया कोच मेंटोर चाहिए, दिल्ली को भी चाहिए, उन्होंने पॉन्टिंग को छोड़ दिया है। राजस्थान रॉयल्स में द्रविड़ जुड़ गए। लेकिन मुंबई इंडियंस की टीम के हवाले से रिपोर्ट यह आ गई है दोस्तों कि वो अभी अपने हेड कोच मार्क बाउचर को रिमूव नहीं करेंगे और जहीर खान की एक रिप्लेसमेंट ढूंढेंगे। अब मार्क बाउचर दोस्तों जो है वो शायद उन्हें ज्यादा समय हुआ नहीं है मुंबई इंडियंस के कोच बने हुए, 1-2 साल ही हुए हैं। पिछला सीजन मुंबई इंडियंस का काफी खराब गया था, लेकिन मुंबई ने अभी यही फैसला लिया है कि मार्क बाउचर को कंटिन्यू किया जाए। बात करें दोस्तों इनके डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट जहीर खान की, तो वो अब एलएसजी के मेंटोर बन गए हैं। तो जो जहीर खान है उनकी रिप्लेसमेंट के रूप में ये एक बड़े भारतीय खिलाड़ी को एज ए मेंटोर, एज ए डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट के रूप में ढूंढ रहे हैं। वो कोई भी हो सकता है दोस्तों, वो सहवाग भी हो सकते हैं, वो युवराज भी हो सकते हैं, कोई भी एक बड़ा भारतीय नाम, वो नेहरा भी हो सकते हैं, मुंबई से जुड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों दूसरी बड़ी रिपोर्ट की खबर की यहाँ से बात करते हैं। तो ये खबर जैक कैलिस के हवाले से निकल कर आ रही है। कल मैंने आपको बताया था कि किस तरह से केकेआर की टीम भी गंभीर की रिप्लेसमेंट के रूप में अपने मेंटोर पद के लिए रिकी पॉन्टिंग, कुमार संगकारा और जैक कैलिस से बातचीत कर रही है। जिसमें अब रिपोर्ट यह है दोस्तों क्रिक ट्रैकर के हवाले से कि ये जो जैक कैलिस है उनके नाम पर मोहर लगना पक्का है। सबसे ज्यादा चांसेस अब जैक कैलिस के बताए जा रहे हैं। जैक कैलिस वही खिलाड़ी है जो केकेआर में एज ए प्लेयर भी खेलते थे, बाद में केकेआर के कोचिंग सेटअप और डिपार्टमेंट का हिस्सा भी रह चुके हैं। गौतम गंभीर से काफी करीबी जैक कैलिस की मानी जाती है। तो हो सकता है गौतम गंभीर ने सजेस्ट किया हो कि आप जैक कैलिस को ले लो, एंड दैट्स व्हाई केकेआर एक बड़ा फैसला ले रही है। हालांकि रिकी पॉन्टिंग भी केकेआर के इकोसिस्टम का हिस्सा रह चुके हैं, एज ए प्लेयर भी वो जुड़ चुके हैं, लेकिन कैलिस का नाम अब सबसे आगे आ चुका है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों तीसरी बड़ी रिपोर्ट की, तीसरी बड़ी खबर की यहाँ से बात करते हैं। तो भैया दिल्ली कैपिटल्स के ऊपर कल हो गया साइबर अटैक। दरअसल दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की जो एक्स प्रोफाइल थी, ट्विटर की जो प्रोफाइल थी, उसको हैक्ड कर लिया गया। हैकर्स ने क्रिप्टो करेंसी से जुड़े हुए पोस्ट उस पर डाल दिए। हालांकि बहुत जल्दी इसे रिस्टोर कर लिया गया, लेकिन ये जो हुआ दिल्ली की टीम के साथ, ये बताता है कि जो मजबूत से मजबूत लोग भी सोशल मीडिया पर हैं, उनके साथ भी ऐसी गतिविधियां हो जाती है तो आम आदमी का क्या होता होगा। तो आप इसी से समझ लीजिए कि दिल्ली कैपिटल्स जैसी टीम, जो कि शायद दुनिया की सबसे बड़ी लीग की वन ऑफ द बिगेस्ट टीम्स में से एक है, उसके साथ ऐसी गतिविधि एक्स पर हो गई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों चौथी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो यार मिनी ऑक्शन और मेगा ऑक्शन की बहस 1 महीने से चल रही है। जो लास्ट बार बैठक हुई थी जिसमें हमारे शाहरुख खान की लड़ाई भी हो गई थी नेसवाडिया के साथ, उसमें शाहरुख खान ने साफ साफ कह दिया था कि भैया मैं तो मेगा ऑक्शन चाहते ही नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ मिनी ऑक्शन हो। उसके बाद से बीसीसीआई लगातार टीमों से कॉन्टेक्ट कर रही है। 2 टीमें अभी भी अड़ी हुई है और 2 टीमें ऐसी हैं जो अभी भी चाहती है कि मिनी ऑक्शन होना चाहिए, मेगा ऑक्शन नहीं होना चाहिए। चेन्नई और केकेआर। चेन्नई सुपर किंग्स इसलिए ऐसा चाहती है क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स अपने मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स को साथ रखना चाहती है और धोनी को रिटेन करना चाहती है। और अगर मिनी ऑक्शन होगा तो वो इजीली ये सारी चीजें कर पाएंगे। मेगा ऑक्शन में आपके पास लिमिट होती है खिलाड़ियों को रिटेन करने की, वहां पर चेन्नई फंसना नहीं चाहती अभी। तो वही दूसरी तरफ केकेआर की टीम है। पिछला सीजन केकेआर ने जीता था, तो केकेआर अपना ये जो विनिंग कॉम्बिनेशन है इसको चेंज नहीं करना चाहती और बड़े प्लेयर्स को अभी जाने नहीं देना चाहती। केकेआर के पास बड़े दिनों के बाद, बड़े सालों के बाद ऐसे खिलाड़ी अब रेडी हुए हैं जो कि भविष्य में इनको अच्छा प्रदर्शन कर देंगे। जैसे रिंकू सिंह रेडी हो गए, श्रेयस अय्यर रेडी हो गए, हर्षित राणा नीचे से रेडी हो गए, वरुण चक्रवर्ती रेडी हो गए। इंडियन प्लेयर्स के अलावा विदेशी प्लेयर में फिल सॉल्ट रेडी हो गए, मिचेल स्टार्क भी इनके पास है। तो इनके पास अब बड़े दिनों के बाद ऐसा सेटअप आया और ये भी उसको छोड़ना नहीं चाहते। दैट्स व्हाई दोस्तों अभी तक 2 टीमें मानी नहीं है, बाकी 8 टीमें मान गई है, बाकी 8 टीमें रेडी हैं और वो मिनी ऑक्शन को छोड़कर मेगा ऑक्शन की तरफ जा सकती है। लेकिन 2 टीमें क्या करेंगी और बीसीसीआई अंतिम फैसला क्या सुनाएगा वो तो 29 तारीख को पता लग जाएगा। 29 तारीख को आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक है। देखो यार गवर्निंग काउंसिल में होता यह है कि बहुमत से भी फैसला होता है और अगर बीसीसीआई को कुछ फैसला बिल्कुल ही थोपना हो तो वो थोप भी सकती है, ये नियम है।
देखते हैं क्या होता है। नियम अनुसार तो भैया जैसा ही मैंने पहले भी कहा, नियम तो यही कहता है कि मेगा ऑक्शन होगा। आगे बढ़ते हैं, पांचवी बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों यहाँ से बात करते हैं। तो पहला टारगेट क्या होगा आरसीबी का नीलामी में? कुछ रिपोर्ट आरसीबी के खेमे से भी आई है और अब हम आपको बताएंगे कि पहला ऐसा कौन सा प्लेयर होगा जिसके पीछे आरसीबी अपना मेजोरिटी ऑफ द बजट लेकर नीलामी में जाएगी। तो दोस्तों आरसीबी का पहला एक विकल्प है वो कप्तानी का है और प्लेसिस की रिप्लेसमेंट आरसीबी को ढूंढनी है। 2 से 3 कप्तानी विकल्प नीलामी में आ सकते हैं। एक तो रोहित शर्मा, चांसेस वेरी हाई है। सूर्य यादव के भी चांसेस दिख रहे हैं, उनकी भी अगर पंड्या वाली जो किस्सा है वो नहीं बैठा वो भी नीलामी में आएंगे, और पंत क्योंकि वो भी चेन्नई में जाना चाहते। तो ये जब जो तीनों खिलाड़ी नीलामी में आएंगे तो इनमें से किसी एक के ऊपर एक बड़ा पैसा लगाकर आरसीबी उन्हें लेने की, खरीदने की कोशिश करेगी। ये पहला टारगेट उनका होगा क्योंकि आरसीबी को एक कप्तान चाहिए ही चाहिए भाई, क्योंकि प्लेसिस 40 साल के हो चुके हैं। प्लेसिस का भी एक लंबा टाइम नहीं रहेगा और मेगा ऑक्शन में मौका मिलता है, छोटी नीलामी में तो बड़े बड़े प्लेयर्स आते भी नहीं। एंड दैट्स व्हाई आरसीबी का पहला टारगेट मेजॉरिटी ऑफ बजट, एक कप्तान जो कि शायद रोहित, सूर्या या पंत में से कोई एक हो। आगे बढ़ते हैं, छठवीं बड़ी रिपोर्ट में दूसरा टारगेट आरसीबी का देख लेते हैं दोस्तों। मेरे हिसाब से जो आरसीबी का दूसरा टारगेट और जो रिपोर्ट्स भी हो, मैक्सी और ग्रीन की एक रिप्लेसमेंट ढूंढना होगा। ग्लेन मैक्सवेल ने इनको अनफॉलो कर दिया है सोशल मीडिया से, तो मैक्सी के हवाले से तो अब एक तरह से कंफर्म हो चुका है कि ग्लेन मैक्सवेल अब नहीं रहेंगे इनके साथ। और अगर मैं कैमरन ग्रीन की भी बात करूं तो वो भी नहीं रहेंगे, कोई 17 करोड़ रुपए में रिटेंशन डबल से कोई देगा नहीं और आरसीबी के पास ऑप्शन बड़े हैं दूसरे खिलाड़ियों को रिटेन करने के, तो दोनों जा रहे हैं। दोनों की एक ऐसी रिप्लेसमेंट जो कि आपको एक ऑलराउंडर पॉइंट ऑफ व्यू से खेल सके प्लेयर। मेरे हिसाब से डैरेल मिचेल वो खिलाड़ी हो सकते हैं क्योंकि चेन्नई डैरेल मिचेल को रिलीज कर रही है, कंफर्म है। तो डैरेल मिचेल के ऊपर आरसीबी एक अच्छा टारगेट कर सकती है, उन्हें लेने की कोशिश कर सकती है। वो एक लाइन ऑफ एक्शन में इनके जरूर होंगे। बाकी यहाँ इंडियन विकल्प इनके पास रेयान पराग भी है, वो भी नीलामी में आ सकते हैं, लेकिन रेयान पराग के ऊपर हो सकता है आरटीएम कार्ड इस्तेमाल हो जाए, तो रेयान पराग भी ऑप्शन रहेंगे आरसीबी के लिए, क्योंकि रेयान पराग एक ऐसा खिलाड़ी जो आपको गेंद से भी वो 3-4 ओवर दे सकता है और बल्ले से तो बहुत बढ़िया वो है ही। आगे बढ़ते हैं, सातवीं बड़ी रिपोर्ट में इनका तीसरा टारगेट खिलाड़ी देख लेते हैं। तो यार आरसीबी को ना स्पिन ऑप्शन की भी जरूरत है डेस्परेटली। हमने पिछले सीजन में देखा इनके पास स्पिनर एक भी नहीं था, ये मयंक डागर और करण शर्मा से स्पिनिंग करा रहे थे और इनकी हार का एक बड़ा रीजन भी वो बना। तो इन्हें एक स्पिनर चाहिए और अगर चहल को राजस्थान रॉयल्स की टीम निकाल देती है ना, नीलामी में रिलीज कर देती है, चांसेस वेरी हाई है, तो फिर चहल के पीछे ये लोग जाएंगे। अगर चहल नहीं मिलते हैं तो फिर इनको देसी विदेशी ऑप्शन ढूंढने पड़ेंगे, स्पिनर तो इनको ढूंढना ही पड़ेगा। फिर ये हो सकता है रवि बिश्नोई अगर रिलीज हो गए तो रवि बिश्नोई की तरफ भी देखने लगे, लेकिन एक इनको स्पिन ऑप्शन तो चाहिए ही चाहिए। तो ये 3 बड़े टारगेट डिपार्टमेंट्स और टारगेट प्लेयर्स आरसीबी के रहने वाले हैं। बाकी आप बताओ दोस्तों आरसीबी क्या करेगी नीलामी में? रिटेंशन में मुझे ऐसा लगता है आरसीबी ऑलरेडी प्लेसिस हो गए, विराट कोहली हो गए, विल जैक्स हो गए, पाटीदार हो गए, सिराज हो गए, इन पर ध्यान देगी। बाकी अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में लिख दो। आगे बढ़ते हैं, 8वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। अफगानिस्तान का एक बड़ा इशू सामने आया और सचमुच ये सुनने वाली बात है, इस खबर को जरूर सुनना क्योंकि एक ऐसी चीज बीसीसीआई के द्वारा हो गई है जो शायद भारत अफगानिस्तान के रिश्तों में खटास पैदा कर दे। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई से खुश नहीं है और ऑफिशियल कंप्लेंट इन्होंने लॉन्च की है। दरअसल दोस्तों भारत में अफगानिस्तान की टीम आई हुई है और न्यूजीलैंड की टीम आई हुई है। अफगानिस्तान की टीम ने भारत को अपना बेस बनाया, अपना होम मैदान बनाया है। अब भारत जो बीसीसीआई है उन्होंने नोएडा, ग्रेटर नोएडा के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम अलॉट कर दिया था, लेकिन वह व्यवस्था ही नहीं है। शुरुआती 2 दिन न्यूजीलैंड के साथ अफगानिस्तान टेस्ट के धुल गए जबकि एक बूंद पानी नहीं गिरा क्योंकि व्यवस्था ऐसी नहीं थी। और अफगानिस्तान बिल्कुल खुश नहीं है क्योंकि उन्हें नुकसान भी हो रहा है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियल कंप्लेंट बीसीसीआई से लॉन्च की है। बीसीसीआई बोल रहा है कि भैया डोमेस्टिक क्रिकेट लीग्स इतनी हो गई है कि हम आपको कोई दूसरा बड़ा स्टेडियम अलॉट नहीं कर सकते, इसलिए हमने आपको ये जो है ग्रेटर नोएडा का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम अलॉट कर दिया। ये जो ग्रेटर नोएडा का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है ये बदनाम इसलिए है बीसीसीआई सर्किट में क्योंकि यहाँ पर सुविधाएं कुछ नहीं है, यहाँ पर खिलाड़ियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर मैदान में सीवेज की कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये जो स्टेडियम दिया गया है ये खटास पैदा कर रहा है। इससे पहले भी अफगानिस्तान भारत में होस्ट बनकर आता था, लेकिन उससे पहले क्या है ना, देहरादून का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दे दिया जाता था और देहरादून का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम वन ऑफ द बेस्ट नॉच फैसिलिटी के साथ है। पर भैया अब ये स्थिति इनकी बन गई है। आगे बढ़ते हैं, 9वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है SA20 के हवाले से। ग्रैम स्मिथ जो कि SA20 के चेयरपर्सन हैं, उन्होंने पार्ल रॉयल की टीम के ऊपर बड़ी बात कही। उन्होंने बड़ा स्टेटमेंट दिया, हाईलाइट किया कि जो दिनेश कार्तिक है वो पहले भारतीय खिलाड़ी बनेंगे जो कि SA20 में पार्ल रॉयल्स की टीम में खेलते हुए नजर आएंगे। हमने बहुत कम, लगभग ना के बराबर हिंदुस्तान के करंट प्लेयर्स को दुनिया की दूसरी लीगों में खेलते हुए देखा है। दिनेश कार्तिक अभी फिट फाट है और हमने देखा है रिसेंटली क्रिकेट बड़ा अच्छा खेलते हैं और अब हमें वो SA20 में दिखने वाले और SA20 के चेयरपर्सन भी इस बात को
हाईलाइट कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, 10वीं रिपोर्ट की बात करते हैं तो भैया नीरज चोपड़ा एक्शन में दिखेंगे 14 सितंबर को डायमंड लीग फाइनल में ब्रुसेल्स में वो खेलते हुए नजर आएंगे। नजरें ये रहेंगी कि क्या वो 90 मीटर के मार्क को क्रॉस कर पाते हैं क्या। आपको बता दूं दोस्तों कि जो ओलंपिक्स हुआ था उसमें वो नंबर 2 रहे थे, सिल्वर जीता था। 90 मीटर के बिल्कुल कुछ इंच से वो चूक गए थे, लेकिन ब्रुसेल्स में 14 सितंबर को ये जो डायमंड लीग का फाइनल होने वाला है इसमें वो दिखेंगे। जियो सिनेमा पर ये लाइव आएगा। यदि दिन भर की 10 बड़ी खबरें बाकी कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सी खबर आपको अच्छी लगी, कौन सी नहीं, और कोई यूट्यूब कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया। अपनी राय लिखो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे हिट करके बेल आइकन दबाओ।